जन्माष्टमी के अवसर पर हर घर में पंजीरी बनाई जाती है, पंजीरी के लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन आज मीनू गुप्ता किचन में वो लड्डू शेयर करूंगी जो कि पंजीरी के अंदर ही जो हमारे बुजुर्ग छोड़ गए हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो सारी सामग्री हम डालेंगे। और उसके बाद कब्ज, एसिडिटी, वादी, जितने भी तरह के रोग होते हैं ना, त्रिदोष नाशक, ऐसी में आज आपको पंजीरी के लड्डू बताऊंगी। जी हाँ, देख करके आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या ये भी कभी होता है। जब आप संतों के पास या फिर ग्रंथों के पास जाकर के देखेंगे तो ये चीजें आपको मिलेगी। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया। इसमें कोई कूड़ा करकट ना हो, ये आप बीन लीजिएगा। इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास जब साफ सुथरा धनिया हो जाए, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। आप बाजार से लेकर के आए और तुरंत उसे बना लेते हैं तो उसके अंदर कई तरह की ऐसी चीजें होती है जो आपको दिखाई नहीं देती है। इसको हाथ से अच्छे से मसल ले। इसके धागों को जो होते हैं छोटे छोटे तिनके होते हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद आप इसे फटकार ले या फिर चलनी से, मोटी चलनी से छान ले तो ये इस तरह से साफ सुथरा धनिया बन जाएगा। मैं यहाँ पर 100 ग्राम के करीब धनिया ले रही हूँ, साबुत धनिया। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 कप के हिसाब से मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। इस धनिये को आप धीमी आंच पर आपको भूनना है। और जितना धीमी आंच पर हम भूनेंगे, इसका स्वाद तो आएगा ही आएगा, साथ में इसके पौष्टिक गुण बढ़ जाते हैं। जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे और इसमें खुशबू आने लगे और हाथ से तोड़ करके देखें कि अच्छे से टूट रहा है, तो समझ लीजिएगा ये धनिया हमारा हो गया है। इसे हम अलग हटा करके रख लेंगे। 2 कप के करीब सौंफ, जो सौंफ हम अचार में डालते हैं, ये वही सौंफ है। और इसे भी आपको साफ कर लेना है, हाथ से अच्छे से मसल करके, फटकार करके। और उसके बाद इसे आप इस तरह से सौंफ को कढ़ाई में डालें, धीमी आंच पर इसे भूनना है, ज्यादा देर नहीं भूनना है। जैसे आपको खुशबू आने लगे या कलर चेंज होने लगे तो आप समझ लीजिएगा ये हमारी सौंफ भी भून करके तैयार हो गई है। बस देख रहे हैं ना कलर कैसा था और ये कलर कैसा हो गया है। लगातार चलाते रहना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और आंच को तेज कतई नहीं करनी है, ठीक है। और इसी में ही देखिए भून करके तैयार हो गया, क्रिस्प है। ज्यादा डार्क कलर भी हमें इसका नहीं करना है। चलिए जी, इसे भी हम धनिया के साथ ही डाल देंगे। इन दोनों चीज को हम इसमें एक साथ डालेंगे और जो चीजें इसकी हम भुनेंगे उनको अलग अलग रखेंगे। कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगी। 1 कप के करीब जीरा, जो हम खाते हैं सब्जियों में तड़का लगाते हैं ना, ये वही जीरा है। और इस जीरे को भी आप हाथ से मसल के, कपड़े से पोंछ करके, कि वैसे ही चलनी से छान करके ले लीजिएगा, क्योंकि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। तो उस प्रसाद में तिनका नहीं होना चाहिए, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको इसकी कथा भी बताऊंगी कि कैसे करके ना देव की माता को हम ये चढ़ाते हैं। यशोदा माता, देव की माता के नाम के तो बनती है पंजीरी, और लड्डू गोपाल को लगता है माखन मिश्री का भोग। तो चलिए जी, जीरा भी हमारा भुन गया है, ज्यादा डार्क नहीं करना है। और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद मैंने इसे आधे मिनट तक इसके अंदर रखा। कलर देखिए एकदम व्हाइट है, कोई भी ब्लैक नहीं हो गया है। ये भी जीरा भुन करके तैयार हो गया। अब हम लेंगे आधा कप से थोड़ी ज्यादा अजवाइन। अब जब हमने धनिया 100 ग्राम लिया तो सौंफ भी 100 ग्राम ली है, जीरा भी 100 ग्राम लिया है, और अजवाइन भी जो है हमें 100 ग्राम लेनी है। अगर आपको लगे कि हमें कम ज़्यादा करना है तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी से भुन जाती है, इसलिए मैंने सभी सामान को अलग अलग भुना है। धीमी आंच पर भुने और उसके बाद जो है इसे भी हम अलग निकाल देंगे। पंजीरी आप लोग सभी बनाते हैं, हम भी सब बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, धनिया भुना और उसके अंदर घी डाल दिया, ड्राई फ्रूट वगैरह डालने लगे। हम लोग अपनी मर्जी से ये सब चीजें करने लग गए। शास्त्र के अनुसार कैसे बनती है ये औषधि, वो आज हम देख रहे हैं मीनू गुप्ता किचन में। तो यहाँ पर देखिए जो सारा सामान हो गया था भुन करके तैयार, सब ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, हल्का सा गुनगुना है, तभी हम इसे पीस लेंगे। चाहे तो आप ठंडा करके भी इसे पीस सकते हैं और एकदम इसे बारीक पीस लेना है। इसे अभी हम चलनी से भी छानेंगे, क्योंकि इसे बारीक ही हमें लेना है। मोटा लेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आएगा। इसे हम बारीक चलनी से, जो मैदा वाली चलनी होती है ना, उससे हम इसे छानेंगे। तो ऊपर ऊपर जो मोटा मोटा हिस्सा दिखाई देगा, इसे हम फिर से पीस लेंगे। बारिश का मौसम आता है तभी जो है भादवे के महीने में ये हमारी जन्माष्टमी आती है। तो कृष्ण का जब जन्म उत्सव मनाया जाता है तब हमारे आप देखेंगे कि मौसम भी कैसा बादी वाला, जो गैस बनाने वाला होता है वो हो जाता है ना।
शरीर में अनेक ही तरह की व्याधियां आती है, बीमारी होता है, इन्फेक्शन होता है। जब आप ये लड्डू बना करके भगवान के भोग लगाएंगे और खाएंगे तो आप खुद भी निरोग रहेंगे और जो है डॉक्टर के पास हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम 12 महीना तक स्वस्थ रह सकते हैं। जो भी मैं चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ ना, ये सब हमारे शास्त्र के अनुसार या फिर हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग छोड़ गए हैं, 100 साल पुरानी मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ, रेसिपी दे रही हूँ। कहीं भी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी अलग लग रही है और कहाँ कहाँ से ये जन्माष्टमी की हमारे लड्डू की प्रसाद लगने वाली रेसिपी देख रहे हैं, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें जो औषधि डलने वाली है वो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है, इसे आपको स्किप नहीं करना है। ये है सौंठ, जिंजर सूखा हुआ, जो हम अदरक सब्जी में चाय में डालते हैं ना, ये सूखा हुआ पंसारी की दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा। इसे लेना है आपको 200 ग्राम। ठीक है, सारी चीज आपने 100 ग्राम ली है, इसे 200 ग्राम लीजिएगा। और ये देखिए बड़ी आसानी से इस तरह से टूट जाती है और इसे लेके कोई हमें भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना है। कई बार मिक्सी का जार होता है ना, वो ज्यादा मोटी चीज नहीं पीस पाता है, तो आप इस तरह से तोड़ लीजिए। एक दो मारेंगे ना छोटी, अच्छे से टूट जाती है। या फिर इस तरह से जो मेरा मिक्सी का जार है इसमें आराम से पीस जाती है, तो मैं इसमें ऐसे ही पीस लूंगी। पीस करके इसका भी पाउडर बना लें और इसके बाद इसको भी आप छान लें। अब भाई सूखी हुई अदरक है तो इसके अंदर तिनके आते हैं, धागे आते हैं, इसमें से हम अलग कर लेंगे और उस धागे को हम चाय में यूज में ले सकते हैं। डेली चाय बनती है घर में, चाय नहीं पीते हैं तो ऐसे ही पानी में उबाल करके भी आप इसे थोड़ा थोड़ा सा चुटकी चुटकी डाल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसे आप फेंकना चाहें तो इसे आप फेंक भी सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इसका वो यूज में ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बूरा। बूरा कितनी लेनी है, जितनी आपने सौंठ ली है, कितनी ली हमने सौंठ 200 ग्राम, तो हमें 400 ग्राम के करीब लेना है बूरा। ठीक है, या फिर मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। बूरा आपको पसंद नहीं है, आप धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जो ऊपर निकली है हल्की सी इसकी चीनी, इसे हम अलग हटा देंगे। इसे किसी चाय वगैरह में डाल के पी लीजिए। बस इस तरह से हमारे पास ये औषधि बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हमें बनाना कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। पहले हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये जो रेसिपी बन रही है लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी स्पेशल, ये आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। 100 साल पुरानी आप लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी स्पेशल देख रहे हैं तो आप जरूर जय श्री कृष्णा लिखना। देखिए यहाँ पर हम लोग इसे मिक्स कर लिया हमने। अब हमें इसमें बीच में एक गड्ढा बनाना है और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे गरम गरम घी। इतना गरम नहीं, सिर्फ गुनगुना सा घी गरम हो जाए, बस ऐसे थोड़ा सा घी हमें चाहिए, ज्यादा गरम घी नहीं डालिएगा क्योंकि हमारे पास सारी चीज भुनी हुई है। आजकल हमने मनगढ़ंत कर लिया, इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं। जो चीज जिस शहर में जैसे बनता है आप बना सकते हैं, लेकिन एक बार ये इस तरह से जरूर बना करके देखिएगा, आप मुझे दिल से धन्यवाद देंगे। देखिए इसे आपको ज्यादा नहीं डालना है घी को और बस इसे आपको ऐसे मिक्स करना है। आराम से इसे मिक्स कीजिए, बस ऐसे अच्छे से आपको लगे कि इसके लड्डू बनने लायक हो जाए, तब तक आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। ज्यादा घी नहीं डालना है। घी मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब ही डाला है, थोड़ा और जरूरत होगी तो हम डाल देंगे, वैसे घी इसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अब इस प्रसाद को ना जन्माष्टमी से लेकर के हमारे शास्त्र के अनुसार वामन जयंती तक खाए जाते हैं बना करके। डेली भगवान को भोग लगाया जाता है, देव की माता को दिया जाता है और उसके बाद हम इसको ग्रहण करते हैं। इसका ग्रहण करने से हमारे जो भी शास्त्र में त्योहार व्रत वगैरह आते हैं ना, उसका कोई तात्पर्य होता है। देखिए जब हम इस औषधि को प्रसाद लगा करके खाते हैं तो ये हमारे शरीर को निरोग रखता है और आप खुद ब खुद देखेंगे जिन्हें गैस की प्रॉब्लम थी या फिर जिन्हें गठिया पाया था या फिर जिन लोगों को खाना पचता नहीं था या जिनको इन्फेक्शन हो जाता था या बारिश के मौसम में कुछ भी दिक्कत होती थी, वो सारी चीजें दूर होने लग जाएगी। इतनी ज्यादा ये औषधिनुमा भगवान के लिए पंजीरी बन रही है। ये देखिए आप लोगों को ये 100 साल पुरानी रेसिपी कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी व्यूअर्स को मेरी रेसिपियां कैसी लग रही है। बढ़िया रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग एक गलती करते हैं, कंजूसी करते हैं इसे शेयर करने में। इसे जरा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके। ये देखिए एक एक लड्डू करके मैंने पूरी परात भर करके ये लड्डू बनाई है। मैं जन्माष्टमी से लेकर के पूरे वामन जयंती तक भगवान को भोग लगाऊंगी और उसके बाद हम सभी घर में ग्रहण करेंगे। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताएं। क्या आप लोग भी ये बनाते हैं? परनानी से ये सीखा है और आप लोग के साथ ये शेयर किया है। ये 100 साल पुराना नुस्खा आप लोग को कैसा लगा
और आप लोगों को कितना फायदा हुआ, प्लीज ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे हौसला मिलता है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके। इसे आप पैक करके भी रख सकते हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो इसे ऐसे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑडियो रैप का पेपर लिया है, ये स्नैक पेपर है, इसमें बहुत सेफ तरीका से रह जाते हैं, तो ये आप इस तरह से पैक कर सकते हैं। एकदम मजेदार, सुपर टेस्टी, क्या बताऊं, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। जब आप खुद इसको ग्रहण करेंगे, भगवान को भोग लगा करके, उसके बाद सब परिवार मिल करके ये पंजीरी के लड्डू बनाइएगा, क्योंकि हर चीज हम अकेले बनाते हैं, लेकिन जब मेरे प्रभु के लिए आप भोजन बना रहे हैं ना, तो सभी मिलकर के बनाइएगा। आप देखिएगा घर में रौनक आएगी, घर में खुशियां आएगी। और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।